ये 5 लोगों की कहानी है जो हथियारों से भरा हुआ एक ट्रक हाईजैक करने के केस में गिरफ्तार होते हैं। इनको एक काम सौंपा जाता है जिसमें इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक ड्रग्स डील को रोकना है। इस काम में सिर्फ एक आदमी जिंदा बचता है। वो आदमी कौन है, उसके साथ क्या होता है? इस पूरी कहानी में एक मिस्टीरियस किरदार है जिसका नाम है काइजर सोजे। ये सारी कहानी इसी एक किरदार के गिर्द घूमती है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस कहानी का क्लाइमैक्स आपको चौंका देगा। ये पूरी कहानी फ्लैशबैक्स और प्रेजेंट्स में है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगली आने वाली इस तरह की सभी कहानियां आप तक पहले पहुंच सकें। कहानी पिछली रात से शुरू होती है। यहाँ एक आदमी है जो पूरी माचिस को आग लगाकर अपनी सिगरेट जलाता है। एक ड्रम में सोराख हो जाने की वजह से उसमें से तेल बह रहा है। वो आदमी जलती हुई माचिस अपने करीब फेंकता है जिससे उसके आसपास आग लग जाती है, लेकिन ऊपर डेक पर खड़ा एक शख्स वो आग बुझा देता है और वो नीचे उतर कर आता है। वो सिगरेट जलाता है और उस आदमी से उसका हाल पूछता है जिसका नाम था डीन कीटन। कीटन उसे बताता है कि मैं अपनी टांगें महसूस नहीं कर रहा और वो उस आदमी को काइजर नाम से पुकारता है। उसका चेहरा दिखाया नहीं जाता, बस कीटन सिर्फ उसका नाम लेता है। काइजर कीटन से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो? कीटन उससे टाइम पूछता है। काइजर उसे 12:30 का टाइम बताता है और उसे गोली मार देता है। वो अपनी सिगरेट फेंक देता है जिससे बोट पर आग लग जाती है और एक्सप्लोजन होता है। कहानी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है। ये लॉस एंजलिस है जहां एक आदमी है जिसे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसका नाम है वर्बल केंट। वो बता रहा है कि 6 हफ्ते पहले क्या हुआ था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां पुलिस अचानक एक आदमी के घर पर रेड मारती है। इस आदमी का नाम है मैकमैनस। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब न्यूयॉर्क पुलिस एक गैरेज में दाखिल होती है जहां एक और आदमी गिरफ्तार होता है जिसका नाम है हॉकनी। तीसरा आदमी सड़क से गिरफ्तार होता है जिसका नाम फेंस्टर है। न्यूयॉर्क पुलिस एक रेस्टोरेंट में दाखिल होती है जहां गिरफ्तार होता है कीटन। ये वही आदमी है जिसे पहले सीन में काइजर ने गोली मार दी थी। किंट ठीक से चल नहीं सकता, वो शायद अपाहिज है। पुलिस अब इन 5 लोगों को इन्वेस्टिगेट करती है और ये इन्वेस्टिगेशन है न्यूयॉर्क में लूटे गए हथियारों से भरे एक ट्रक के बारे में। पुलिस पूरी रात उन्हें इन्वेस्टिगेट करती है लेकिन किसी को भी इस मामले पर कुछ नहीं पता। कहानी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है। जिस बोट पर काइजर ने कीटन को गोली मारी थी उसी बोट से कई जली हुई लाशें निकाली जाती हैं। वहीं एक FBI एजेंट आता है जिसका नाम जैक है। जैक ऑफिसर से पूछता है कि क्या कोई जिंदा बचा है। ऑफिसर कहता है कि हाँ, 2 लोग मिले हैं जिनमें से एक हॉस्पिटल में है और दूसरा आदमी DA यानी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास है जो शायद न्यूयॉर्क से है। ये दूसरा आदमी वर्बल केंट ही है जो इस वक्त पुलिस को 6 दिन पहले हुए इस इंसिडेंट के बारे में बता रहा है। अब याद रहे कि बोट पर हुए शूट आउट में सभी लोग मर चुके हैं और अब सिर्फ केंट और एक दूसरा आदमी जिंदा बचा है जो जल चुका है और हॉस्पिटल में है। डेव कुयान जो एक कस्टम्स ऑफिसर है वो सार्जेंट जेफरी के पास जाता है और कहता है कि उसे केंट से मिलना है, लेकिन सार्जेंट उसे बताता है कि केंट को पॉलिटिकल सपोर्ट है और हमें उसे अगले 2 घंटे में बेल देनी ही पड़ेगी। और डेव बजिद है कि मुझे केंट से मिलना ही है, लेकिन जेफरी इनकार करता रहता है। डेव जेफरी से कहता है कि अगर ये डील अच्छी थी तो फिर प्रॉफिट कहाँ है? अगर वो किसी का ऑर्डर था तो फिर किसका था? वो कहता है कि इस कहानी के कुछ और भी पहलू हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उस बोट पर 27 लोग क्यों मरे। पुलिस का ख्याल है कि उस बोट पर ड्रग्स की डील हो रही थी और वो कहता है कि मुझे कंफर्म करना है कि डीन कीटन मर चुका है। दूसरी तरफ FBI एजेंट जैक हॉस्पिटल पहुंचता है जहां एक जले हुए आदमी को रखा था। वो आदमी किसी दूसरी जबान में बात कर रहा है। वो शायद हंगेरियन है और इसका नाम है आर्कोश कोवाश। जैक वहां ट्रांसलेटर को बुलवाता है ताकि उसकी बात समझ सके। अब तक उसकी जबान से जो समझ आ रहा है वो सिर्फ एक नाम है और वो है काइजर सोजे। याद रहे कि बोट पर सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे थे, एक ये आदमी जो जल चुका है और दूसरा था केंट जो पुलिस को बयान दे रहा था। सार्जेंट जेफरी डेव की जिद पर केंट को अपने ऑफिस में बुला लेता है। वो कमरे में मौजूद हर चीज को गौर से देखता है, बोर्ड पर लगी कटिंग्स, नोटिसेस और वांटेड लिस्ट को भी। वो उस कमरे में मौजूद हर चीज को बारीकी से देखता है। डेव कुयान कुछ पेपर्स लेकर जेफरी के कैबिन में जाता है जहां पहले से किंट बैठा था। जेफरी डेव का इंट्रोडक्शन करवाता है। जेफरी किंट से कहता है कि ये तुम्हारे जाने से पहले तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। किंट कहता है कि किस बारे में?
डेव कहता है कि डीन कीटन के बारे में, लेकिन तुम्हारे न्यूयॉर्क के केस से शुरुआत करते हैं। लेकिन किंट डेव को टोक कर कहता है कि क्या मुझे कॉफी मिल सकती है। जेफरी उसके लिए कॉफी लेने चला जाता है। डेव उससे जो भी कुछ पूछता है, किंट उसका सीधा जवाब नहीं देता, वो उसको उलझाने की कोशिश करता है। डेव उसे कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूं, मैं जो जानना चाहता हूं वो मैं तुम ही से पता लगा लूंगा, तुम चाहो या ना चाहो। जेफरी कॉफी ले आता है। डेव किंट से पूछता है कि तुम्हारे न्यूयॉर्क वाले केस के बाद क्या हुआ था। कहानी अब फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ डीन अपनी लॉयर के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आता है। लॉयर काफी गुस्से में है क्योंकि कीटन के खिलाफ कोई सबूत ना होने के बावजूद वो लोग उसे छोड़ने पर राजी नहीं थे। कीटन के साथ साथ उसके बाकी दोस्तों की भी बेल हो जाती है और वो सब भी बाहर आ चुके हैं। याद रहे कि वर्बल किंट डेव कुयान को अपने केस के बारे में बता रहा है और कहानी फ्लैशबैक में है। किंट बता रहा है कि फेंस्टर और मैकमैनस के प्लान के मुताबिक कीटन को भी उनमें शामिल होना था क्योंकि ये प्लान 5 लोगों के बगैर नहीं हो सकता। इस काम में खतरा और प्रॉफिट दोनों ही ज्यादा है। ये काम मैकमैनस के एक कॉन्टैक्ट रेडफुट ने दिया था, लेकिन कीटन इस काम से दूर जाना चाहता है। वर्बल किंट कीटन के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कीटन से कहता है कि वो लोग एक स्मगलर को उठाएंगे जो साउथ अमेरिका से डायमंड्स ला रहा है। किंट उसे कहता है कि तुम्हें आना ही होगा, वो मुझे नहीं तुम्हें जानते हैं और वो तुम्हारे बगैर मुझे नहीं लेंगे। किंट कहता है कि फेंस्टर और मैकमैनस ये काम गोली से करना चाहते थे, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। बिना खून बहाए 3 मिलियन या इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, और वो भी बिना जान लिए, अगर सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ तो। याद रहे कि ये सारी कहानी फ्लैशबैक में है जो वर्बल किंट डेव के एक सवाल पर बता रहा है। एक फ्लाइट लैंड होती है और एक आदमी एयरपोर्ट से निकलकर पुलिस की गाड़ी में बैठता है। ये एक तरह की टैक्सी सर्विस थी जो कुछ $1000 के बदले स्मगलर्स को हिफाजत के साथ शहर में कहीं भी पहुंचाती थी, और पुलिस का ही एक गिरोह ये काम कर रहा था। जब खबरें फैलने लगी तो ये सर्विस बंद हो गई थी, लेकिन उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए उन पर नजर रखी गई और हमने सिर्फ इसका फायदा उठाया। कुछ गाड़ियां चारों तरफ से पुलिस की उस गाड़ी को घेर लेती हैं जिसमें वो स्मगलर और उसके पुलिस बॉडीगार्ड्स थे। वो उन्हें गन्स दिखाकर डरा धमकाकर हीरे और पैसे छीन लेते हैं। वो लोग पुलिस की गाड़ी को आग लगाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। कीटन एक बेनामी कॉल करता है और पूरा प्रेस पुलिस से पहले ही वहां मौजूद होता है। इसके बाद 50 से ज्यादा रिश्वतखोर पुलिस वालों को सजा हो जाती है। वो लोग अपनी कामयाबी सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैकमैनस कहता है कि मैं और फेंस्टर रेडफुट से मिलने कैलिफोर्निया जा रहे हैं, और हॉकनी इसकी मुखालफत करता है, जिस पर फेंस्टर कहता है कि हम सबको चलना चाहिए, और कीटन भी हॉकनी और फेंस्टर को एग्री करता है। कहानी फिर से प्रेजेंट डे में आती है जहां जेफरी के ऑफिस में किंट, डेव और जेफरी बैठे हैं। डेव जेफरी को बाहर भेज देता है। किंट डेव को बताता है कि डीन कीटन सुधर चुका है, उसने सब धंधे बंद कर दिए हैं, और डेव ये सब मानने को तैयार नहीं है कि महज एक औरत के लिए कीटन सुधर चुका है। डेव उसे बताता है कि मैं उसे जानता हूं, वो पहले पुलिस फोर्स में था और उसी दौरान उस पर कई इल्जाम लगे। गवाह या तो मारा जाता था या फिर कोर्ट में अपना बयान बदल देता था। डेव कहता है कि वो ये मानने को तैयार नहीं कि कीटन मर चुका है, क्योंकि वो पहले भी कई हादसात में मौत का नाटक कर चुका था। एजेंट जैक ट्रांसलेटर और स्केच आर्टिस्ट के साथ हॉस्पिटल में उसी कमरे में मौजूद है जहां वो हंगेरियन आदमी है जो बोट पर एक्सप्लोजन में जल चुका था। जैक ट्रांसलेटर को उससे बोट पर हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने को कहता है, जिस पर वो हंगेरियन आदमी कहता है कि वो वहां ड्रग्स लेने गए थे। वो कहता है कि वो नहीं जानता कि वो क्या ले रहे थे, लेकिन वो ड्रग्स नहीं थी। वो कहता है कि उसे सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि उसकी जान खतरे में है। उसने बोट पर डेविल देखा है। जब जैक पूछता है कि डेविल कौन है तो वो हंगेरियन काइजर सोजे का नाम लेता है। जैक आर्टिस्ट को बोलकर उसका स्केच बनवाता है। डेव किंट से कहता है कि मुझे न्यूयॉर्क जाने से पहले कीटन की मौत की तसल्ली करनी है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि बोट पर हुए हादसे में भी कीटन का हाथ है। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि तुम भोले हो। किंट कहता है कि उसने तो कुछ नहीं किया, सारा गेम तो वकील का है। डेव पूछता है कौन सा वकील, जिस पर किंट उस सवाल को नजरअंदाज करके कोई नई कहानी शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन डेव उस पर चिल्लाता है और वकील का नाम जानना चाहता है। डेव उसे कहता है कि डीए की इम्यूनिटी भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। किंट कहता है कि उस वकील का नाम था कोबायाशी। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। वो लोग लॉस एंजलिस पहुंचते हैं जहां उन्हें रेडफुट मिलता है। मैकमैनस उसके साथ पैसों के बदले हीरे एक्सचेंज करता है। वो अपने बाकी साथियों का इंट्रोडक्शन करवाता है।
रेडफुट उसे कहता है कि क्या तुम्हें एक और काम चाहिए, जिस पर मैकमैनस कहता है कि हमें तो हमेशा ही कोई काम की तलाश रहती है। लेकिन कीटन उसकी बात काटकर कहता है कि हम यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं। मैकमैनस पूछता है कि काम क्या है। रेडफुट बताता है कि टेक्सास के पास एक जौहरी है जिसका नाम साउल है, जो ज्वेलरी की नीलामी में जाता है। वो आदमी चलता फिरता बैंक है। अगर ये काम करते हो तो ज्वेलरी सारी मेरी होगी और पैसे तुम्हारे। मैकमैनस कहता है कि मुझे सोचने के लिए वक्त दो, और रेडफुट वहां से चला जाता है। पार्किंग लॉट में सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, जिसमें एक तो है वो जौहरी साउल और दो उसके बॉडीगार्ड्स। सामने से एक वैन आती है जो कीटन और उसके गैंग की है। फेंस्टर और हॉकनी साउल के गार्ड्स को पकड़ लेते हैं और साउल जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वैन से कीटन उतर कर आता है और साउल पर गन तान लेता है और उसे कहता है कि मुझे बैग दो। कीटन शीशा तोड़ देता है। साउल गन निकालता है और कीटन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो गोली चलाता है और सामने गाड़ी को लग जाती है। पीछे से मैकमैनस निकल आता है जिसके पास गन है, और सामने हैं उसके दोस्त जिन्हें साउल के गार्ड्स ने पकड़ रखा है। उनमें से किसी के हाथ से गिरी हुई गन मैकमैनस को मिल जाती है। वो दोनों गन्स तान लेता है और मौका देखकर फायर करता है, जिससे वो दोनों गार्ड्स मर जाते हैं। दूसरी तरफ कीटन बैग मांगता है और साउल बैग नहीं देता। पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। ये गोली वर्बल किंट ने साउल के सर में मारी थी। कीटन बैग उठाता है और वो लोग वहां से भाग निकलते हैं। जब वो लोग बैग खोलते हैं तो उसमें ज्वेलरी या पैसे नहीं थे, बल्कि ड्रग्स थे, जिस पर वो सब गुस्से में रेडफुट के पास जाते हैं। मैकमैनस रेडफुट से कहता है कि उस बैग में से ये ड्रग्स निकले हैं, अब तुम ही बताओ कि इसका क्या करना है। रेडफुट कहता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता, मुझे इस काम के बारे में लाइमी नाम के एक आदमी से पता चला, लेकिन वो भी किसी और के लिए काम करता है। वो लोग उस आदमी से मिलने की बात करते हैं। रेडफुट कहता है कि वो भी तुम लोगों से मिलना चाहता है। कहानी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है, जहां डेव से FBI एजेंट जैक मिलने आया है। वो डेव को बताता है कि अगर तुम उस बोट में हुए हादसे के पीछे ड्रग्स ढूंढ रहे हो तो तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। वहां कोई ड्रग्स तो था ही नहीं। वो डेव से पूछता है कि किंट ने काइजर सोजे के बारे में कुछ बताया, जिस पर डेव चौंक जाता है और फौरन किंट के पास जाकर काइजर सोजे का पूछता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां कीटन और उसका गैंग एक हॉल में बैठे हैं। यहां वो लोग उसी आदमी का इंतजार कर रहे हैं जिससे मिलने का इन्होंने रेडफुट से कहा था। वो लोग बहुत देर तक उसका इंतजार करते रहे, लेकिन जैसे ही हॉकनी वहां से उठकर जा रहा था तो एक आदमी उसे रुकने को कहता है। उस आदमी का नाम था कोबायाशी। वो कहता है कि मेरे बॉस ने तुम लोगों के लिए एक प्रपोजल भेजा है, एक दिन का काम जिसमें खतरा है, शायद कोई ना बचे, लेकिन जो बचेंगे उन्हें $91 मिलियन मिलेंगे। कीटन पूछता है कि तुम्हारा बॉस कौन है। कोबायाशी कहता है कि मेरे बॉस का नाम है काइजर सोजे। फेंस्टर पूछता है कि ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो। कोबायाशी कहता है कि क्योंकि तुम लोगों ने चुराया है मिस्टर सोजे से, क्योंकि तुम लोगों को नहीं पता कि तुम लोगों ने चुराया है, इसीलिए अब तक तुम लोग जिंदा हो। तुम लोग काइजर सोजे के कर्जदार हो और इसीलिए मिस्टर सोजे चाहते हैं कि तुम लोग वो कर्ज चुकाओ। वो कहता है कि तुम लोगों को एक बोट पर जाना होगा जहां $91 मिलियन की ड्रग्स की डील होने वाली है, और ये डील एक अर्जेंटीनियन गैंग कर रहा है जो कॉम्पिटिटर्स हैं मिस्टर सोजे के। जो पैसा मिलेगा वो सब तुम्हारा होगा। कोबायाशी वहां एक बैग छोड़ जाता है। वो लोग जब बैग खोलते हैं तो उसमें हर एक के नाम का एक पैकेज होता है, जिसमें उन सब का पूरा रिकॉर्ड होता है। वो उन सब पर काफी अरसे से नजर रखे हुए थे। अगली सुबह फेंस्टर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता और चला जाता है, और रात को कोबायाशी का फोन आता है जो बताता है कि फेंस्टर कहाँ मिलेगा। वो सब एक साहिल पर पहुंचते हैं जहां उन्हें फेंस्टर की बॉडी मिलती है। मैकमैनस फेंस्टर की कब्र खोदने लगता है। अब हॉकनी जाने की बात कर रहा है और मैकमैनस उसे कहता है कि अगर तुम चले गए तो हमें तुम्हारी भी कब्र खोदनी पड़ेगी। वो सब अब फेंस्टर की कब्र खोद रहे थे और उन सबके जहन में कोबायाशी को ठिकाने लगाने का ख्याल था। अगली सुबह वो कोबायाशी को मारने का प्लान बनाते हैं। वो सारा जाल बिछाकर उसके आने का इंतजार करते हैं। वो और उसके बॉडीगार्ड्स जैसे ही लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट की लाइट्स ऑफ होती हैं और मैकमैनस दोनों बॉडीगार्ड्स को मार देता है और कोबायाशी को 20वें फ्लोर पर ले जाता है, जहां उसके बाकी साथी भी मौजूद होते हैं। मैकमैनस उस पर गन तान देता है और कोबायाशी कहता है कि मिस फिनरन के साथ मेरी एक मीटिंग है, वो खत्म होने के बाद तुम मुझे मार सकते हो। ये फिनरन वही है जिसने इन सब की बेल करवाई थी। कोबायाशी इन सब को इनके प्यारों की जान की धमकी देता है। अगर वो बोट पर नहीं गए तो काइजर सोजे उन्हें मार देगा।
अब वो सब सीरियस होकर प्लान करते हैं कि बोट पर क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि अब उनके पास कोई और चारा नहीं है। अब वो सब बोट के करीब पहुंचकर पोजीशंस लेते हैं। कीटन किंट से कहता है कि तुम यहीं रुकना, अगर हम में से कोई भी नहीं बचा तो तुम पैसे लेकर चले जाना, फिनरन को ढूंढना और उसे बता देना कि यहाँ क्या हुआ था। कीटन बोट के करीब जा रहा है। हॉकनी बोट से कुछ दूर एक बॉम्ब पर टाइमर लगा देता है। जैसे ही वो ब्लास्ट होता है, शूट आउट शुरू हो जाता है। कीटन और हॉकनी बोट की तरफ जाते हैं। उनका पीछा करने वाले लोगों को मैकमैनस दूर से शूट कर देता है। हर तरफ से फायरिंग हो रही है। मैकमैनस, हॉकनी और कीटन अब बोट पर जा चुके हैं, जहां वो हर सामने आने वाले आदमी को मार देते हैं। हॉकनी उस वैन के पास जाता है जिसमें पैसे हैं। वो वहां खड़े एक आदमी को मारकर पैसों से भरा बॉक्स खोलता है और उसे पीछे से कोई गोली मार देता है। मैकमैनस गोलियां चलाता है जिससे ड्रम्स में से तेल बहने लगता है। वो लोग पूरी बोट छान मारते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी ड्रग्स नहीं मिलते और मैकमैनस वहां से चला जाता है। बोट पर एक आदमी है जिसे कैद कर रखा है और एक ही बात चिल्लाता है कि यहां बोट पर काइजर सोजे है। उस आदमी को भी कोई आकर मार डालता है। कीटन के सामने से मैकमैनस आता है। वो कहता है कि वो यही है और इतना कहकर वो गिरकर मर जाता है। उसकी पीठ में खंजर मारा गया था। जब कीटन मैकमैनस पर झुककर उसे देख रहा था तो ऊपर से कोई कीटन पर गोली चलाता है। किंट गाड़ी के पीछे से चुप कर उसे देख लेता है जिसने गोली चलाई है। कहानी प्रेजेंट डे में आती है और डेव किंट से कहता है कि अगर तुमने उसे देखा तो तुमने गोली क्यों नहीं चलाई। वो अपना डिसेबल हाथ डेव को दिखाता है और कहता है कि मैं डर गया था, मैं कैसे गोली चला सकता हूं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। काइजर सोजे सीढ़ियों से नीचे उतर कर आता है, सिगरेट सुलगाता है और कीटन को गोली मार देता है और उसके बाद वही एक्सप्लोजन होता है जो पहले सीन में हुआ था और इस तरह उनमें से सिर्फ वर्बल किंट जिंदा बचता है। कहानी प्रेजेंट डे में आती है जहां डेव किंट को उस आदमी के बारे में बताता है जो बोट पर एक कैबिन में कैद था। वो एक सरकारी गवाह था जिसे कीटन जानता था। उसने कोर्ट में ये बयान दिया था कि उसने काइजर सोजे को देखा है और वो उसके सभी धंधों के बारे में जानता है। वो एक हंगेरियन था और उस बोट पर कोई ड्रग्स नहीं थी, सिर्फ उस आदमी को हंगेरियन गैंग के हवाले करना था। डेव उसे कहता है कि कीटन ही काइजर सोजे है, उसने तुम सबका इस्तेमाल किया, तुम सबको धोखा दिया। वो अकेले बोट तक नहीं जा सकता था, इसीलिए उसने तुम लोगों को वहां भेजा। उसे सिर्फ उस आदमी को मारना था जिसने काइजर सोजे को देखा था, जो सरकारी गवाह था। तुमने सिर्फ गोली की आवाज सुनी है, कीटन को मरते हुए नहीं देखा। डेव उसे फिनरन की मौत की खबर देता है। किंट कहता है कि उसने मुझे ही क्यों छोड़ा, मैकमैनस, हॉकनी या फिर फैंस्टर क्यों नहीं। डेव कहता है कि क्योंकि तुम भोले हो, लोग तुम पर भरोसा कर लेंगे। किंट रोने लगता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने उसे मरते हुए देखा है या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मर जाए। डेव कहता है कि काइजर सोजे बस एक कहानी है, लेकिन डीन कीटन है और तुम्हें हिफाजत की जरूरत है। लेकिन किंट इनकार कर देता है। वो उठता है और जेफरी के ऑफिस से बाहर निकल जाता है और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में काइजर सोजे का स्केच कंप्लीट हो जाता है और फैक्स कर दिया जाता है। डेव कुयान जेफरी की टेबल पर बैठा कॉफी पी रहा है। वो बोर्ड पर नजर डालता है जहां कुछ कटिंग्स और कुछ नाम हैं, कुछ वांटेड नोट्स। अचानक उसे सदमा होता है। उसके हाथ से कॉफी का मग छूट जाता है। वो सब नाम, वो जगहें, वो सब किरदार फर्जी थे। किंट ने जो भी कहा वो सब अफसाना था। कहीं कोई आदमी, कहीं कोई किरदार सिरे से है ही नहीं। वो सब नाम, वो सारी कहानी उसने इसी बोर्ड से देखकर बनाई थी। डेव उसके पीछे भागता है और वहीं उसके पीछे काइजर सोजे का स्केच जो फैक्स किया था रिसीव हो जाता है। वर्बल किंट पुलिस स्टेशन से निकल कर जा रहा है। वो चलते चलते ठीक से चलने लगता है। वो अपने हाथ से सिगरेट जलाता है, यानी वो अपाहिज नहीं था, उसने ये सब ढोंग रचाया था। उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसका ड्राइवर था कोबायाशी। डेव को कुछ नहीं मिला, किंट जा चुका था। शैतान ने सबसे बड़ी चाल ये चली कि उसने सबको बता दिया कि वो है ही नहीं।